वेलकम बैक। डिवाइन मदर्स कहें या मदर्स विद गोल्डन वूम कहें, क्या कहें आपको। अभी तक हमने समझा कि हमारे इमोशंस बेबी को कैसे इम्पेक्ट करते हैं, सेल्फ टॉक को हमने समझा, उसको रिफ्रेम करना सीखा, और कैसे स्ट्रेस या काम स्टेट बेबी के नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। अब नेक्स्ट लेवल पर हम एक और पावरफुल कंसेप्ट समझेंगे, रिफ्रेम करना। खास हम अब डिटेल में समझेंगे। जो हमने आपसे कहा था वो होगा पॉजिटिव थॉट कोडिंग फ्रेमवर्क के थ्रू। इसको समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी देते हैं। जो भी आप साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि कैसे जो है वो जो डीएनए के बारे में जानते हैं, कैसे डीएनए से ही, बस सिंपल समझिए कि हमारे डीएनए से ही हमारा हर चीज जो टिश्यू बनता है, वो प्रोटीन बनता है, वो कोडिंग सिस्टम होता है ना, उसके हिसाब से ही बनता है सारा कुछ जो हमारे शरीर में चल रहा है। इतना तो बेसिक लेवल पे हम सब जानते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर सारा कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से हमारे थॉट्स की भी जो है वो कोडिंग होती है। थॉट किस में कोड करता है? इमोशनल कोडिंग में, ठीक है ना। जैसे जो थॉट्स है, हम क्या सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं ना, वही हमारे इमोशंस बनते हैं। ये तो आप समझ चुके हैं। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि हम ये फील क्यों कर रहे हैं। आप अभी तक से जो इतना कॉन्शियस अवेयरनेस समझे, आपने देखा भी कि कैसे थॉट्स आते हैं, वही जो है सीड है, वो बीज है। और ये जो फीलिंग और इमोशन है ना, ये वृक्ष की तरह होता है। बीज हमारे थॉट्स हैं, ठीक है ना। बीज जो है वो हमारे थॉट्स हैं, और ये जो इमोशन और फीलिंग है ये वृक्ष की तरह है। इमोशंस से फिर क्या होगा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन वर्ड तो अभी वाइड स्प्रेड हो गया है ना, सब जानते हैं। आजकल तो कॉमनली हम कहते हैं कि मुझे आपसे वाइब्रेशन बहुत अच्छे आते हैं, मुझे उनके वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव लगते हैं। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? होता है ना ऐसा, कोई कमरे में आया और आते के साथ बहुत अच्छा लगा, कोई कमरे में आया आते के साथ कुछ कंफर्टेबल नहीं लगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जहाँ अच्छा लगा, इसका मतलब उनका थॉट, एटीट्यूड, वो जो फील कर रहे हैं आपके लिए, जब वो पॉजिटिव होता है, यानी अलाइंड। जो ऐसे पॉजिटिव क्या होता है ये हमने आपको बताया था ना। जो भी हमारे डिजायर्ड है, टारगेट जो हम चाहते हैं कुछ भी चीज का, अगर उससे अलाइंड होता है तो वो है पॉजिटिव। और दूसरा और पॉजिटिव समझिए, वो आपको हम ऐसे थर्ड डे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप जान लीजिए। हम सब जो है ना, एक सुप्रीम पावर जो हमारा सोर्स है वहां से आए हैं। और जो सुप्रीम सोर्स के अंदर वो सारी जो वर्चूज हैं, जो क्वालिटीज हैं, वही हमारे भीतर भी हैं। जब भी हम उसके साथ अलाइनमेंट हमारी गड़बड़ हो जाती है ना, वही निगेटिव थॉट्स, निगेटिव इमोशंस करता है। और वो सोर्स के वर्चूज या क्वालिटीज क्या हैं? सिंपल: शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, आनंद और प्योरिटी इन थॉट्स, विचारों की शुद्धता। तो ये सारी चीजें से जब हम मिसअलाइंड हो जाते हैं, तो यही निगेटिव थॉट्स है और यही निगेटिव इमोशंस हैं। वो हम आपको लिखने के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप समझिए। तो पॉजिटिव और निगेटिव होता क्या है, पहले तो ये समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो अगर बीज हैं, उन्हीं से इमोशंस। तो कभी भी जब आप नेगेटिव फील कर रही हैं, तो आप यही समझिए कि कहीं ना कहीं मेरा थॉट किसी भी चीज के लिए नेगेटिव है, इसीलिए मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, ठीक है ना। या हमारे जो भावनाएं हैं वो अगर हमेशा मुझे खुशी का एहसास नहीं होने दे रहे हैं, प्लीज गो टू योर थॉट लेवल, वहां पे देखिए जो पहले बताया पैटर्न के लिए। और यही जो है हमारे वाइब्रेशंस बनते हैं। और फिर क्या होगा? जो हमारे थॉट आ रहे हैं वो हमारे इमोशंस बनते हैं, और वही हमारे वाइब्रेशन बनते हैं। और ये वाइब्रेशन हमारी रियलिटी को अट्रैक्ट करता है। तो जो रियलिटी आप चाहती हैं, आपको अलाइन करना होगा अपने वाइब्रेशंस को, अपने इमोशंस को, and you have to work at the level of thought. That is why positive thought coding is very important.
इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, और इसी वाइब्रेशन से एक्टिवेट होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ तो आप ऐसे समझिए, लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। सो यू विल हैव टू वर्क एट द लेवल ऑफ थॉट। ठीक है, अब आप समझेंगे आगे कि पॉजिटिव थॉट कोडिंग करना कैसे है। ये तो आप समझ लिए ना अभी तक से कि पहले तो पहचानना है। तो प्रेगनेंसी के जो ये हम सारी बातें कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं, गोल्डन वूम से गोल्डन एज कॉन्शियसनेस का डिवाइन बेबी, ये ब्रॉड टर्म है। इसी में आप सबकी चाहना आ जाएगी। किसी को सुंदर बच्चा चाहिए, किसी को शांत बच्चा चाहिए, किसी को इमोशनली इंटेलिजेंस, किसी को स्पिरिचुअली इंटेलिजेंस, किसी को सर्वगुण संपन्न। इस ब्रॉड, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सारी बातें आ जाती हैं। ये कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन जरूर होगा एक गोल्डन एज बेबी। आप जिस वाइब्रेशन में प्रेगनेंसी को जीती हैं, उसी वाइब्रेशन की कॉन्शियसनेस बेबी एब्जॉर्ब करती है और बच्चे की वाइब्रेशन वही बनने लगेगी। जैसा बताया, गोल्डन वूम से गोल्डन एज बेबी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। हर सिचुएशन को देखने का जो नजरिया होता है, उसको बदलना आपके हाथ में है। जैसे आपको बता दिया था कि एक ही चीज को दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से देख सकते हैं। नजर बदलो, नजारे बदल जाते हैं। तो नजारों में अगर कुछ तकलीफ है तो नजर को बदलना होगा, उसको देखने का तरीका बदलना होगा, और वही नजरिया आपका डिसाइड करेगा कि आपके वाइब्रेशन क्या होंगे। इसलिए इस कॉन्शियस मदरहुड में हम एक प्रैक्टिस अब करेंगे। ठीक है, वो होगा आपका नोटबुक एक्सरसाइज। जैसे आपको बताया कि आपको अपनी कॉपी और पेन को उठा लीजिए और सिंपल एक्सरसाइज करना है आपको। ठीक है, जैसे एक रैंडम वर्ड अगर हम देंगे, और अभी आपको हम समझाते हैं, फिर श्रेया आपसे प्रैक्टिस करवाएंगी। आपको क्या करना है, पेन और पेपर पर एक पेपर लीजिए, उससे पेन पर लिखना है। एक रैंडम वर्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट्स फिर बताया जाएगा। मान लीजिए एक पेन लेते हैं। जैसे मैं क्या करूंगी, अगर एक पेन मुझे दिया जाए, पेन सुनते ही आप क्या सोचते हैं, क्या थॉट आता है? पॉज द वीडियो एंड जस्ट सोचें। मैंने आपको पेन वर्ड दिया, जैसे ही पेन शब्द आया, थॉट क्या आए? पहला थॉट लिखिएगा, पहला थॉट लिखिएगा। तीन तरह के थॉट आ सकते हैं। पहला आएगा, ये पेन लाल रंग का है, या ये पेन लिखने के लिए एक टूल है। दूसरे तरह का थॉट आएगा, मेरी पेन वो ठीक नहीं चलती है, मुझे हमेशा ऐसी पेन दी जाती है जिसका इंक खत्म है। तीसरी तरह का थॉट आएगा, मेरी पेन मेरी और दूसरे के भाग्य बदल सकती है। अगर 0 नंबर दूं मैं किसको, मेरी पेन चलती नहीं है, रुक जाती है, मुझे ही ऐसी पेन क्यों मिलती है। 1 नंबर दूंगी, ये पेन लिखने का एक टूल है, या ये पेन लाल रंग की है। तो 2 नंबर दूंगी, मेरी पेन से मैं अपनी और दूसरों की भाग्य बदल सकती हूँ। 0 नंबर नेगेटिव को मिला, 1 नंबर मिला जिसका वो एक ऑर्डिनरी थॉट है, इससे कोई प्राप्ति नहीं है। लाल रंग का पेन हो, ब्लू रंग का पेन हो, चले ना चले, एवरीबडी नोज it is not going to make any change whether the pen is of red color or blue color. Okay, but what is going to make the golden age consciousness society is मेरी पेन मेरी और दूसरों का भाग्य बदल सकती है। समझ गए आप? तो आपको श्रेया आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगी, इसके लिए प्रॉम्प्ट्स भी देंगी कि कैसे आप करेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियस मदरहुड पर्सपेक्टिव से देखें, है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पेन, ये सिंपल पेन। इसी तरीके से आपको डे टू डे गैजेट्स के लिए प्रैक्टिस बताया जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही, लेकिन हमारे ये जितने भी हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब तक तो फील होने लगा है ना
कि आप सिंपल सिर्फ एक साधारण मदर नहीं हैं, आप दुनिया बदल सकती हैं। हम सब दुनिया बदलने का पोटेंशियल रखते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो या कुछ भी हो, आप दुनिया बदल रही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो एक्सरसाइज दिया जाएगा बहुत सारा, वो आपको करना है। बहुत सारे प्रॉन्ट्स आपको श्रेया बताएंगे उसको एक्सरसाइज करके, और आपको फिर सारा कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपने किसी भी साधारण चीज हो उसका थॉट कोडिंग कैसे किया, है ना। आपके लिए जैसे पेन हुआ, फोन हुआ, वो सारी चीजों को आपको थॉट कोडिंग करना है। तो पावर ऑफ थॉट कोडिंग को समझकर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो छोटी है, लेकिन यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके ब्रेन को ट्रेन करने लगेगी। हर जो कहा ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और दृष्टि से सृष्टि बनती है। तो जब हमारा विजन चेंज होगा किसी भी चीज के लिए, हमारी सृष्टि वैसे ही बन जाएगी, और हम सब मिलके इस पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।